हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वेव्स क्लासेस। ये क्लास 12th का हम लोग जो मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आपकी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सर दोबारा भेज दीजिए। हाँ, ये टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम आपका मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आइए इसको हम लोग एक बार और सही से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या बात करता है, ये कहता है यदि आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो ऑर्डर m है, यदि वो दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और दोनों a और b के सेम ऑर्डर होंगे। यदि इसका m ऑर्डर है तो इसका भी m ऑर्डर होगा, इसका n ऑर्डर है तो इसका भी n ऑर्डर होगा। ठीक है, तो a और b हमारे दो मैट्रिक्स हैं, इनका सेम ऑर्डर और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई की जाए या प्रोडक्ट किया जाए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें देता है। ठीक है, वैसे ही यदि हम इसको b इंटू a करें, ठीक है, अगेन बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तब भी ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, b जो है ये इन्वर्स ऑफ a है, b जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स ऑफ a है। वैसे यहां पे जो a है वो इन्वर्स ऑफ b है, तो b जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स ऑफ a होती है, a होता है a मैट्रिक्स है वो इन्वर्स ऑफ b होती है। तो दोनों ही बातें ही हमारी सही हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं a इन्वर्स इक्वल्स टू b। ये हुआ सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं कि a यहां मल्टीप्लाई में है, a यहां आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, फिर इसको यदि हम a को हम लोग यहां पर क्या डिनोमिनेटर में आएगा a, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब हुआ b इक्वल्स टू a, जब यहां जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ a इक्वल्स टू b। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस बात को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 2। ठीक है, दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका सेम ऑर्डर होगा, वो है B और इसके एलिमेंट है 2 -3 -1 2। ठीक है, तो हमें a इंटू बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 1 2, ये आपका 2 -3 -1 2। करेक्ट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, आपको ध्यान होगा मल्टीप्लाई, ये रो और इसके कॉलम की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया -3, ये हो गया 2 3 जा 6 माइनस में है और ये +6, ये 1 इंटू 2 और ये -2, ये 1 3 जा 3 2 2 जा 4। राइट, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग पहले कर चुके हैं ये सब काम। तो ये 4 -3 आया 1, +6 -6 ये होता है 0, +2 -2 ये होता है 0 और ये होता है 1। ये हमारी एक यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, कब आई है, ए बी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बात हमारे यहां से साफ हो गई। ठीक है, आइए बी ए और ए देखते हैं। इस बार बी मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आई आता है नहीं आता है, इसको देखते हैं। तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या है, हमारी 2 3 2 -3 -1 2, और ये है हमारा a 2 3 1 2। करेक्ट बात। तो फिर से अगेन ये इसके रो और इसके कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ये 2 2 जा 4 -3, अब ये 2 3 जा 6 -6, फिर ये एलिमेंट इससे -1 -2 और ये +2, ये -3 +4, ये हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा 4 -3 1, ये 0 और ये 1। तो हमारा ये भी बात सही है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जो कुछ हमने अभी ये देखा,
ये बात बिल्कुल सही है, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया ये। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए जो हमारे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है हमारी इन्वर्स इज यूनिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्वर्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। ये नहीं है कि एक ही मैट्रिक्स आपकी इन्वर्स बी है, फिर या उसकी मैट्रिक्स सी इन्वर्स हो गई, फिर डी इन्वर्स हो गई, ऐसा नहीं है। कोई भी यदि एक मैट्रिक्स है तो उसका एक ही इन्वर्स होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वर्स इज यूनिक। कोई और मैट्रिक्स उसकी इन्वर्स नहीं हो सकती है। तो क्या है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स का कोई एक ही इन्वर्स होता है। आइए इस बात को देखते हैं हम, जैसे पहले भी हम लोगों ने किया कि B इज द इन्वर्स ऑफ A इक्वल्स टू A इज द इन्वर्स ऑफ B, दैट इज एंटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हुआ। अच्छा मैं कह दूं अब ये नहीं, एक मैट्रिक्स आ गई C, कि जो C है वो A का इन्वर्स है और जो A है वो C का इन्वर्स है, तो एंटी मैट्रिक्स आती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि मैट्रिक्स A है तो उसका एक ही इन्वर्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, यदि ये प्रॉपर्टी दिखाती है यूनिकनेस, तो मतलब क्या होगा कि B और जो C है, B और C है वो कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है। क्या मतलब हुआ इसका, इस प्रॉपर्टी को यदि बात माने तो यहाँ पे B और C हम मान रहे हैं, कंसीडर के यहाँ अलग अलग मैट्रिक्स हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स एक ही होंगी तभी ये यूनिकनेस बनी रहेगी। आइए इस बात को देखते हैं, प्रूव करते हैं कि वास्तव में B और C क्या एक ही होते हैं। हमने मान लिया मैट्रिक्स B एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, B सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं, B ली, और ये मैं इसको B इंटू आई एंटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, वो तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंटी मैट्रिक्स का मैं ये ले लेता हूँ AC। ठीक है, I की वैल्यू मैंने ये ले ली, AC ले ली। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, B ये अलग कर दिया। अब ये क्या है, B ये क्या है, ये भी I के इक्वल है, ये हो गया IC, इसको मैं लिख सकता हूँ C। इसका मतलब क्या हुआ, B इक्वल्स टू C, कि B और C दोनों ये हमारी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, कि कोई भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होगा, कोई इनवर्स उसका अलग नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। आइए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसका इनवर्स है, यदि इसका फिर से इनवर्स किया जाए तो हमारी वो स्क्वायर मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है। ठीक है, बहुत ही छोटी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, इसका इनवर्स यदि उसका भी इनवर्स किया जाए तो हमारी मैट्रिक्स वही ओरिजिनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी आ जाती है। ठीक है, आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। AB मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इसका इनवर्स जो होता है वो हमारा इनवर्स A इनवर्स होता है। ठीक है, इसका रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं ऐसा कैसे होता है। आइए इसको देखते हैं, ये ऐसा कैसे आता है, लेट्स सी देखते हैं। हमने लिया एक ये मैट्रिक्स है AB, इसका इनवर्स यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी देखी कि एक प्रॉपर्टी देखी A इंटू A इनवर्स। ठीक है, क्या आता है हमारा, एक यूनिट मैट्रिक्स आती है, तो यहां मान लिया ये एक यूनिट है AB, और AB के इनवर्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है बात, ठीक है ये बात। आइए ये हो गया। हम एक काम करते हैं, बोथ साइड हम लोग A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम लोग A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर दिया, ये B हो गया, ये AB इनवर्स हो गया, और ये इनवर्स मान लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे I से तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। देखिए लगभग यही सेम चीज हमारी ये है, बस यहाँ पे इन दो का प्रोडक्ट के साथ हुआ है, यहाँ पे ये दो ही हैं,
ठीक है, तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी और ये ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आई का, ठीक है, चाहो तो बी लिख दो, लेकिन अभी लिखा है, लिखे रहने देते हैं। अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वी इनवर्स से। ठीक है, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय वी इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग वी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वी इनवर्स, तो वी इनवर्स मल्टीप्लाई होगी आई की, तो वी इनवर्स ही आएगा। ये हो गया बी और ये ए इनवर्स, ये सॉरी ये बाहर है, ये ऐसा लिखा गया है सबसे, आप सही कर लीजिए आपने लिखा हो तो। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ये वी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा हो गया, हमारा ये हो गया, इसमें हमारा यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी है। ठीक है जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं हम इसे, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आइए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग उसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स लेते हैं तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इसकी। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके कि हमारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो ए बी एंड सी हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान होगा जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं अलग से, आप चाहो तो देख लो कि ये कोई मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे एबीसी है, तो ये हमारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसकी बात हो रही है, वो हमारे होते हैं एबीसी। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमारी। ठीक है जी, अब मान लो मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल आप याद कर लें, कभी एग्जाम भी में आता है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको, 1/a 1/v 1/c। ठीक है, तो इस फैक्ट को सीधे डायरेक्ट ध्यान रखें, कभी एग्जाम में भी आता है। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप सॉल्व करके देख लें, हमारा ये आ जाएगा। प्रॉपर्टी एक ये है। सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, जिसको हमारी ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यदि उसके ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यदि उसको हम ट्रांसपोज से उसके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या देती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है, और यदि मैं ए को यहां ले आऊं, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा, ये ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो ऑर्थोगोनलिटी के केस में क्या होता है, ऑर्थोगोनलिटी के केस में क्या होता है, ये हमारा कि जो हमारा ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ठीक है, यहां मैंने जो डायगोनल एलिमेंट बनाए थे, शायद उधर का दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हमारी, मैं इसके लिए बना रहा हूं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं बस, तो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं ए 0 0 0 बी 0 और ये 0 0 सी, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो ये हमारी कुछ इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखेंगे कि हम लोग इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। इनवर्स फाइंड कर सकते, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग एक शॉर्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशंस देख लेते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, फिर देखते हैं हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इनवर्स को फाइंड करने की बात करते हैं, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें चाहिए जानना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं।
एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम लोग इनवर्स को फाइंड करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जनरली हमारे 3 टाइप के होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रो और कॉलम दोनों कंसीडर करें तो वो 6 टाइप के हो जाते हैं, पर मेनली हम लोग 3 टाइप के ही होते हैं। वही सेम ऑपरेशन आप रो में, वही सेम ऑपरेशन आप कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ रोज और, इसमें क्या होता है, हम लोग कोई रो है, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं किसी और रो से, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉर कॉलम, कॉलम के लिए भी यही रूल है कि कोई कॉलम आप किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं RI to RJ, कि RI जो है वो RJ हो जाएगा, RJ है वो RI के इक्वल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट हैं 2 3 5 1 2 3 7 5 2, ये है। अब मैं इसको ये ऑपरेशन लगाता हूं, इसका करना है मुझे R1 R3। इसका मतलब क्या हुआ, जो R1 के एलिमेंट हैं वो R3 से रिप्लेस हो जाएंगे और जो R3 के एलिमेंट हैं वो R1 से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, जहां ऑपरेट करें उससे पहले इस चीज को लिख सकते हैं या फिर आप उसके राइट हैंड साइड पर लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जब ये हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, सो हमारी ए मैट्रिक्स क्या ऑब्टेंड होगी, ये R1 की जगह R3, ये हमारी R1 रो है, ये हमारी R3 रो है। तो R1 की जगह R3 के सारी एलिमेंट जाएंगे, मतलब कि ये पूरा यहां आ जाएगा, राइट। तो जाएगा 7 5 2, बीच वाली जो हमारी एलिमेंट्री की एंट्रीज हैं ये हमारी एज इट इज रहेंगी, इसको हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। अब जो R3 है, R3 में क्या आ जाएगा, ये R1, तो यहां आ जाएगा 2 3 5। तो ये हमारा फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे हम इंटरचेंज रोज को लिखा है वैसे सेम आप कॉलम के लिए कर सकते हैं। कॉलम को लिख सकते हैं हम लोग CI to CJ, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही मैट्रिक्स रखते हैं हम लोग, और इसमें एक एग्जांपल कॉलम के लिए भी देख लेते हैं, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। C1 C3 कर लेते हैं, राइट। और उसको देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये C1 है और ये C3 है, तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो ये जाएगा 5 3 2। फिर से बीच वाली जो रो है, जो सॉरी सेकंड कॉलम है, वो हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा, कोई चेंज, कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं परफॉर्म होगा। और ये वाला कॉलम हमारा यहाँ आ गया 2 1 7। तो ऐसे हम लोग ये चीज कॉलम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग उसकी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर, ठीक है। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RI इक्वल्स टू KRJ, या फिर सॉरी सिंबॉलिकली हम इसको लिख देंगे RI, ठीक है। RI गिव्स KRI, K एक हमारा स्केलर है, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक लेते हैं मैट्रिक्स है हमारी A 3 5 2 9 7 3 1 2 5, ये है। इसमें हम लोग ये ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। R3 जो है हमारा ये 5 टाइम्स ऑफ R3 है, ठीक है। R3 जो है हमारा, उसमें क्या ऑपरेट हो रहा है कि हमारा 5 टाइम्स R3 हो रहा है। तो थर्ड रो कौन सी है,
बाकी रोज हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जिसमें ऑपरेट करने को कहा गया है उसी में ऑपरेट होगा। तो R3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बन जाए, ये 5 हो गया। 5 इंटू 2 यानी 5 टाइम्स 2 10 हो गया, और 5 टाइम्स 5 25 हो गया। तो हमारी ये न्यू मैट्रिक्स आ गई। सेम ये प्रोसीजर आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए, ठीक है। तो हमारी ये देखो पहली प्रॉपर्टी थी इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स। सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय स्केलर। हाँ, इसको डिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा इसलिए नहीं, ऐसे मैंने कहा है मल्टीप्लाई बाय 5 तो मैं लिख दूं मल्टीप्लाई 1/5 1/5 एक तरह से क्या हुआ, डिवाइड ही हुआ, ठीक है। तो आप डिवीजन चाहे तो लिखिए वरना ना लिखिए, दोनों एक ही बात है। बस ध्यान रखना है हमें हमारा पर्पस कहां पे क्या कर रहे हैं। मैं बोलूं हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आइदर तो मैं डिवाइड बाय 5 लिखूं या लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 1/5, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है ना। इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, दोनों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चाहे आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करिए चाहे मल्टीप्लाई 1/5 करिए, दोनों ये एक ही बात है, ठीक है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे, और मैक्सिमम हम लोग इनवर्स को फाइंड करने में उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारा ऑपरेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स या कहीं क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इसी ऑपरेशन का यूज होता है। तो ये ऑपरेशन में क्या है कि हम लोग इसमें आपका कोई भी हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कोई हमारी रो दे रखी है हमारे लिए, मान लीजिए R1, तो हम कोई इसमें दूसरी रो भी जोड़ सकते हैं, R1 प्लस R2 कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सब्ट्रैक्शन एज वेल, सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ उसमें मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करना है तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, जैसे कि हमें करना है R1 और R2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो इसमें ये हमारा ऑपरेशन जो है ये चाहे रोज हो चाहे कॉलम्स हो, दोनों में हम लोग लगा सकते हैं और लगता भी है, ठीक है। सेम जो चीज रोज में होती है वो सेम चीज परफॉर्म आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो हमारी रोज हैं उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं या दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर चीज यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, बात समझ में आ गई। जो थर्ड हमारा ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन हमें फ्रीडम देता है क्या करने का कि किसी भी रो में हम कोई दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम किसी रो में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम टाइम इसका हम लोग यूज करते हैं। एक में ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारी A, इसके एलिमेंट है 2 3 5 7 2 9 1 5 7। हमें जो परफॉर्म करना है ऑपरेशन वो है R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये करना है हमें कि R1 के जो एलिमेंट हैं उसमें R1 तो है ही है, उसमें हमें 2 टाइम्स ऑफ R2 भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी न्यू मैट्रिक्स, R1 तो 2 है ही है, R2 का 2 टाइम्स यानी कि 7 2 14, 14 प्लस 2 16, वैसे ये 3 तो रहेगा ही, प्लस 2 टाइम्स R2 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 5 तो रहेगा ही रहेगा, 9 2 18, 18 प्लस 5 23। बाकी हमें R1 में परफॉर्म किया है, ठीक है। R1 में ही चेंजेस होंगे जो यहां लिखा हुआ है, R2 R3 हमारे जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम लोग उसको उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 7 2 9 1 5 7। हाँ, सेम चीज आप कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां भी रहेगा, कोई भी 2 कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको नीड हो वैसा कर सकते हैं। अब आइए हम लोग कुछ इनवर्स को फाइंड करने के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं अधिकतर, तो इस टॉपिक को बहुत सही से करना है हमें। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो देख लिए हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स। इनवर्स को उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, आपका रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, या कहें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है पहले उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, बाद में हम लोग कॉलम वाला पार्ट भी देखेंगे। जब हम लोग उसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं
तो हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग लिखते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसमें जी समझने वाली बात क्या है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमको दी जाएगी जिसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये ए, इसको हमें टच नहीं करना है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, ये फाइनली हमें लास्ट में फाइंड करना है इससे। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना, ये ए का ए ही रहने देना है हमें। ये मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म या एलिमेंट्री ऑपरेशन करने हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करने हैं या ट्रांसफॉर्म करने हैं। इस ए में कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस ए में हमें कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज रहने देना है। ठीक है, इससे एक चीज हमारी और आती है, हमें करना कब तक करना है ये काम, जब तक ये जो ए है ये हमारा आई में कन्वर्ट ना हो जाए, ये हमारा जो ए मैट्रिक्स है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, तब तक हमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ये भी जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों में परफॉर्म किए जाएंगे, बिल्कुल सेम ऑपरेशन, बिना किसी रियायत के, बिना किसी छूट के। ठीक है, दोनों में जो काम आप यहां करेंगे, यदि यहां रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम, किसी रो में फर्स्ट रो में सेकंड रो जोड़ रहे हैं, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हम फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड करेंगे। किसी स्केलर से किसी रो को मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो वो यहां भी किया जाएगा। हाँ, इसको टच नहीं करना है, ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां से एक नई हमें मॉडिफाइड मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है इतना कुछ चेंज होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बचेगी, एक ही नई मॉडिफाइड मैट्रिक्स हमें मिलेगी यहाँ पे बी, और ये ए तो ए ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो बी होगा ये क्या होगा, बी क्या होगा, ये होगा हमारा इनवर्स ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी। तो ये हमें फाइंड करना है जिससे कि हमें इनवर्स ऑफ ए हमें मिलेगा। ठीक है, प्रोसीजर समझ गए हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स है हमारे, ये सब हम लोग बड़े ही इजीली तरीके से देखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं हम लोग, ये बात समझ में आ गई आपके लिए। देखिए, जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इक्वल्स टू आई ए, और जब हम लोग कॉलम वाला करते हैं तो उसे लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए आई, पहले यहां पे ए बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए वो जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अभी आप बात समझिए कि जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात हो तो इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जब कॉलम की बात होती है तो ये ए पहले आ जाता है, आई बाद में आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब तक करना है, जब तक ये वाला जो ए है ये आई में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट ना हो जाए। उससे क्या होगा, सारे ट्रांसफॉर्म दोनों में परफॉर्म होंगे तो आई भी एक न्यू मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि हमें हमारा इनवर्स देगी। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको करते हैं, जैसा बताऊं वैसे करना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि ये जो पार्ट है इसको हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आना है। ये एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स आ जाएगी और ये ए मैट्रिक्स है। जब मॉडिफाइड मैट्रिक्स बोलते हैं बी मैट्रिक्स आएगी तो बी हमारा जो होता है वो इनवर्स ऑफ ए होता है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट क्या है, हमारी यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है ये जो एलिमेंट है हमारा C11 या कहें हम लोग ये जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है ये एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये हमारा 1 होना चाहिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, ये हमारे कंसिडर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ऑपरेशन इसमें रैंडमली नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी जो ऑपरेशन होगा वो रैंडम नहीं होगा, सीक्वेंस से लेके चलते हैं कि पहले हम इसको 1 करते हैं कि हम क्या प्लस माइनस करके इसी रो में जो रो के ये और एलिमेंट है इन्हीं रो में करके देखें कि हमारा ये हमारा 1 कैसे होगा। ठीक है, अब ये हमारा सक्सेस हमें इसमें मिल जाएगी, फिर हम इस पे आएंगे, फिर इस पे, फिर इस स्टेप पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे। ठीक है, अभी जो है उसके बारे में सोचना है हमें, आगे के एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जिसमें परफॉर्म करने ऑपरेशन फिर उसका ध्यान रखना है आपके, इसमें नहीं हुआ है उसकी चिंता आप छोड़ दें। ठीक है, तो हमें R1 जो है यहां पे लेके आना है, क्या लेके आना है, यहां लेके आना है हमें 1। तो 1 कब आएगा, देखो 2 - 0 तो 2 आएगा, 2 - 5 तो 1 नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, यदि ये मेरा 6 और ये 5 हो जाए, 6 हर पॉसिबिलिटी देखनी है 1 कैसे आ सकता है। तो ये 6 - 5 हो जाए 1 आ जाएगा, तो यहां 6 कैसे आएगा,
3 टाइम्स R1 होगा माइनस R2 हो जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। जो पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं, प्लस माइनस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये कितना आया हमारा 3 2 जा 6 माइनस 5 डेट इज 1। ठीक है, अब हमारा ये 5 आ गया, ये 0 आ गया। यहां देखते हैं 3R1 तो 0 ही रहा, माइनस R2 क्या है हमारा, ये 1 है, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर -1, और ये 1 ये 1, ये हमारा क्या है -3 हो जाएगा, -3 R2 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 0 और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, सेम ऑपरेशन हमें यहां भी परफॉर्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3R1 R2 में कुछ है ही नहीं, यहां पे 0 माइनस R2 यानी कि -1, ये दोनों 0 हैं, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 लेके आना है। ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, जब मेरा ये 5 माइनस 5 हो जाए तो 0 होगा। वो 5 आएगा कहां से, यदि मैं इस 1 की R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा 0 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 में R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, राइट। तो ये क्या आया हमारा, ये तो R1 तो सारे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ये आ जाएगा 5 R2 5 माइनस 5 बन जा 5 5 माइनस 5 0, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया -1 और ये है -5, माइनस माइनस कितना हो गया हमारा प्लस, ये कितना है, ये हमारा 1 है R2 माइनस 5 टाइम R1 माइनस है प्लस 5 बन जा 5, तो ये हुआ हमारा 1 प्लस 5 डेट इज 6। यहां पे आते हैं R2 0 है, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, लास्ट रो पे आते हैं, ये हमारा एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगी। ये सेम ऑपरेशन हमें यहां परफॉर्म करना है। R2 में है तो R1 तो हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। R2 क्या है 0 माइनस 5 यानी 5 3 जा 15, ये हो गया -15। इस पे आते हैं R2 क्या है 1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 या 5, ये हो गया हमारा 6। ये दोनों 0 हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारी जो कॉलम है 1 0 0 ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारे एलिमेंट तीनों हमारे यूनिटी मैट्रिक्स के तैयार हो गए। अब हम आते हैं इस पे -1, जो ये -1 है इसको हमें करना है 0, राइट। तो क्या परफॉर्म करें हम लोग, यदि मैं इस R3 को R1 में ऐड कर दूं तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये 0 हो रहा है, तो यही हमें चाहिए कि जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R3। ठीक है, तो ये आया 1 0 0 1 हुआ, ये प्लस R3 भी 0 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। यहां पे है हमारा R1 कितना है -1 प्लस R3 कितना है हमारा, R3 कितना है हमारा ये 1, तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया हमारा, बाकी 6 और 1 एज इट इज वैसे ही रहेंगे। फिर आते हैं इस पे -3 और ये हो गया +3, तो -3 प्लस 3 ये हमारा हो गया 0, ये आया 15 और ये आया 3। ठीक है, यहां A लिखते चलते हैं। इस पे आते हैं, हमारा R1 क्या है ये 3 और R1 में R3 ऐड करना है, 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 0 -1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 1, बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, -15 6 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है 6 है, यहां पे हमें क्या लेके आना है 1 लेके आना है। 1 कैसे आएगा,
यदि 6 माइनस 5 हो जाए हमारा तो 1 हो जाएगा। 5 कैसे आएगा? यदि इस R3 जो रो है उसके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। देखिए यहां 5 मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, यहां भी 0 का 0 ही रहेगा। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पहले वाली जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्हें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं उन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी हमें कोशिश करनी है। तो यदि मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं R3 की तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, राइट। तो ये कितना आया हमारा 1 0 0, R2 है हमारा 0 माइनस 5 टाइम्स 0 0 ही होता है। ये 6 माइनस 5 R3 5 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1, ये 15, ये भी 5 15, ये हो गया 0, ये आया 0 1 3। सेम चीज यहां परफॉर्म होगी। R1 में कुछ नहीं होगा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा यहाँ पे। R2 में हमें करना है तो ये क्या है R2, ये तो 15 का 15 रहा है क्योंकि ये भी यही रहा। ये हो जाएगा हमारा -5, करेक्ट। 0 माइनस 5 टाइम्स R3 कितना है 1 है तो -5, ओके। बाकी ये 0 0 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमें करना है, अब 0 करना है ये, राइट। ये जो चीज है इसको 0 करना है तो ये 0 हमारा कैसे होगा इसको देखना है, और फिर हमारा ये हमें 1 करना है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं R3 माइनस R2। R3 में देखो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, है ना, कोई 0 0 कोई दिक्कत नहीं। तो R3 में से हम R2 माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ 1 0 0 0 1 0, ये R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0 ही होता है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3। यही चीज हमें यहाँ ही परफॉर्म करनी है R3 में। बाकी सब ऐसे लिख देते हैं 3 1 15 6 माइनस 5, ये हो गया हमारा R3 माइनस R2 यानी कि प्लस 15 हो गया। ये हो गया हमारा -6, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 5 यानी कि 6, ठीक है। R3 माइनस R2 है तो R3 हमारा 0 हो गया, ये आएगा 15 आ गया। ये हमारा 0 है, 0 माइनस 6 हो गया, ये हमारा 1 है 1, और माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया हमारा 6। अब ये बचा है 3 हमारा, तो इसके लिए हम क्या करें, हम लोग 3 से R3 को, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, यहाँ भी 3 है नहीं, यहाँ भी कोई यूनिट कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो 3 को हम लोग R3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 अपॉन 3 0 0 अपॉन 3 0 और 3 अपॉन 3 1। सेम यहाँ भी होगा R3 में यही चीजें होंगी, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, और ये हमारा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन गई, और ये ए लिखा ही है। स्टार्टिंग मैंने बताया ही था कि B इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A इनवर्स। तो ये जो आया है हमारा, ये क्या है, नथिंग इज द A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आया हमारा, ये 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो ये हमारा इनवर्स हो गया। तो क्या चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें वो स्टेप बाय स्टेप करें, कोई भी बीच में रैंडमली ना लें, ठीक, सिक्वेंशियली देखें क्या माइनस क्या प्लस करके हमें जो चाहिए वो आ रहा है और कैसे लेके आना है, ठीक है। आपका हमारा आंसर आ जाएगा, और दोनों तरफ हमें परफॉर्म करना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, जिससे बातें आपकी और क्लियर होंगी। आइए एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जब भी हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग ऐसे लिखते हैं A इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। जब हम लोग कॉलम वाला ऑपरेशन करते हैं तो A पहले आता है, I बाद में आ जाता है, ठीक है। अब A है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हमें एक न्यू मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी हमारी, वास्तव में इस क्वेश्चन का इनवर्स होगी, उसमें मॉडिफाइड करना है, और A एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। एक चीज और है, इनवर्स हमेशा एक किसी मैट्रिक्स का एक ही होता है, सेम होता है,
ये नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन किया मेरा कुछ और आंसर, आपने किया आपका कुछ और आंसर, ऐसा नहीं होता इनवर्स में। इनवर्स यूनिक होता है, ठीक है। ओके, तो हमें टारगेट क्या है, देखिए हमें पहले तो यहाँ पे 1 लेके आना है, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले इसको 1 लेके आना है, फिर इसे 0 करना है, फिर इसे 0 करना है, फिर इसे 0 करना है, फिर यहाँ 1 लेके आना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, रैंडमली नहीं चलना है, ठीक है। रैंडमली चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ क्या करें कि 1 आ जाए हमारा। हम लोग एक काम करते हैं, 1 हमें दिख ही रहा है, साक्षात दिख रहा है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, R1 to R2, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। एक चीज और, जो भी ऑपरेशन यहां परफॉर्म होंगे वही ऑपरेशन हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऑलरेडी गिवन है उसमें भी परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये हमारा R1 और R2 रिप्लेस हो गए, तो इंटरचेंज हो गए, तो R2 ऊपर आ जाएगा 1 2 3, R1 नीचे आ जाएगा 0 1 2, और R3 एज इट इज जैसा है वैसा ही हमारा रहेगा, ठीक है। यहां भी R2 ऊपर आ गया, R1 नीचे आ गया, 0 0 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब हमें ये 0 करना है। ये 0 कब होगा, जब हमारा 3 - 3 हो जाए, राइट। तो करेंगे R3 -3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो पहले जो परफॉर्म कर चुके हैं ऑपरेशन वो हमारे चेंज ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते जाना है, आगे की चिंता करनी नहीं है, और पीछे जो हो चुका है उसे गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। कोशिश ऐसी करनी है। तो ये हमारा R1 ऐसे ही रहेगा 1 2 3, R2 भी ऐसे रहेगा 0 1 2, R3 हो जाएगा हमारा R3 3 -3 इंटू R1 यानी 1, 3 - 3 0। यहाँ पे ये 1 -6 हो गया ये, तो ये बचा हमारा, ठीक है। ये 1 हुआ, 1 तो 3 2 जा 6 यानी -6 से हो गया -5, ये वो हमारा 1, और -3 9, ये हो गया -8, ठीक है। यहाँ पे R1 सेम रहेगा एज इट इज, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे इसमें हम लोग। ये हमारा 0 है, यहाँ हो गया हमारा 0 -R1, ये भी 0 है, ये हो गया -3, और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हमें यहां पे करना है 0, राइट। यहां 0 कैसे होगा, कुछ भी करूं मैं यहां 0 लेके आऊं, लेकिन ये ध्यान रखो ये मेरा ये जो मैंने अभी किया है, परफॉर्म किया है, ये मेरा चेंज ना हो। तो मैं कर सकता हूं जो R2 है, R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और R1 में से माइनस कर दूं, राइट। देखते हैं R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, राइट। आइए देखते हैं, ये आ गया, देखिए R1 1 है और ये R2 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, तो ये सही है। ये 2 - 2 बन जा 2 यानी ये 0, और ये हमारा 3 - 4 यानी ये आया हमारा -1, ठीक है। बाकी हमारा 0 1 2 0 -5 -8, दोनों तरफ ध्यान रखना है, दोनों तरफ परफॉर्म करना है, वरना जरा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि आया -2, ये 1, ये 0 है, तो ये 1, ये 0 1 0 0 0 -3 1, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमें ये हमारा 1 है, ठीक है जी, बढ़िया बात है। अब ये हमें ये जो हमारा एलिमेंट है -5, इसको 0 करना है। तो ये कैसे आएगा, यदि मैं R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं, इससे हमारा इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा जो अब तक किया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा हमारा R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। ये आया 1 0 -1 0 1 2, ये भी हमारा 0 आ गया। R3 0 है, R2 भी 0 है, तो 0 0 ही रहा। ये आया -5 और ये हो गया +5, 0 हो गया। ये हुआ हमारा -8 और
प्लस 5 2 जा 10, यानी ये बचा हमारा 2, राइट। अब यहां पे जो है इसमें क्या करना है हमें, ये तो हमारा -2 1 0 रहा, 1 0 0 रहा, ये हमारा हो जाएगा R3 प्लस यानी कि 0 प्लस 5 यानी कि ये हो गया 5, ये हमारा -3 और R2 0 है तो नहीं -3 का -3, ये हमारा 1 प्लस R2 0 है तो ये रहा 1 का 1, ठीक है। अब हमें इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, इसे 1 करना है, राइट। तो R1 में परफॉर्म करना है हमें, तो R1 परफॉर्म करें तो R1 में क्या कर सकते हैं हम लोग, R1 इसमें हम लोग ऐसा करना है कि हमारा इसमें कोई फर्क ना आए, 1 0 में, ये देखो यहाँ पे करते हैं परफॉर्म, जो भी R3 में ऑप्शन करते हैं, क्योंकि 0 0 है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कर देते हैं हम लोग -1/2 R3 प्लस, क्योंकि वो माइनस में है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 1, देखिए R1 1 है और ये हमारा R3 0 है तो 1 का 1 ही रहा, यहाँ 0 है, यहाँ R3 0 है तो 0 का 0 रहा, -1 प्लस 1/2 2 2, ये आ गया 1 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अभी लिख देंगे बाकी एंट्रीज हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, 0 0 2, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5/2 यानी कि ये -2 R1 -2 प्लस 5/2, ठीक है। ये है हमारा 1 माइनस, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, ये हो जाएगा 3/2, ये है 0 प्लस 1/2, आगे 1 0 0 5 -3 1। आइए जो हमने लिखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने लिख दिए समझने के लिए। ये -1 प्लस 1 0, 0 हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी के चक्कर में तो ड्रामा किया हमने, आगे 0 हो जाएगी। ये कितना आया, 2 2 जा 4, यानी ये आया 4 हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा 1/2, राइट। यही तो हुआ, ये देखो हमारा एलसीएम लिया हमने, 2 एलसीएम आया हमारा, ये आया 4 -4 प्लस 5 क्या हुआ हमारा 1/2, ठीक है। ये हमारा 2 1 जा 2 -1/2 आया, ये प्लस 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहां पे हमें 0 लेके आना है, तो ये तो सिंपल ही है, R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये 1 0 0 0 माइनस 0 0 हुआ, 1 माइनस 0 1 हुआ, 2 माइनस 2 0 0 0 2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1 0 0, ये हुआ हमारा, सॉरी R2 पे परफॉर्म करना है, राइट। तो ये 1 -5 0 -3 0 -1, ठीक है। बाकी 5 -3 और 1 और ये A, तो ये क्या आया -1 -5 -4, ये हो गया हमारा +3 और ये हो गया हमारा -1, ठीक है। अब ये करना है, ये कैसे आएगा हमारा यहाँ पे 1 R3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1/2 -1/2 1/2 4 3 -1, ये आया हमारा 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये हमारी I हो गई, ये हमारी B हो गई, ये हमारी A हो गई। तो B जो है ये क्या है हमारा A इनवर्स है, जो कि हमारे किसके इक्वल है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 3/2 और 1/2, ठीक है। ये हमारा इनवर्स हो गया है, ठीक है।